नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से हैं कमेंट करके बताएं, ताकि आपके ज़िले में ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी आए वो हम आपको दे सकें। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर आई बेहद बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में 3 नए नियम लागू किए जाएंगे। दोस्तों, पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित पदों में होगा बड़ा फेरबदल। निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, गांव का आरक्षण जो है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है, यानी आरक्षण सूची में सरकार बड़ा बदलाव करेगी। अब उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आरक्षण सूची बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कहां पर कौन सी सीट आरक्षित होगी, कब से चुनाव होंगे, चुनाव सरकार 4 चरणों में करवाने पर काम कर रही है। पूरी डिटेल आपको देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। उत्तर प्रदेश में आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित पदों में होगा फेरबदल। निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है तैयारी। राज्य निर्वाचन आयोग को अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने के लिए निर्धारित प्राविधान के तहत सभी आरक्षित कोटों के पदों के चक्कर में बदलाव करना है। दरअसल चुनाव में जिन पदों पर जिस कोटि के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब वहां पर आरक्षण का चक्कर बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से आरक्षण में बदलाव किया जा सकता है। अभी आरक्षण जो है वो 2020-21 के चुनाव के ऊपर जो है सरकार आधारित करती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को अधिकतम 50% आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में अब राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण के चक्कर में सरकार बदलाव कर सकती है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है और देखते हैं योगी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। उत्तर प्रदेश में आरक्षण सूची तैयार करने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। पंचायती राज अधिनियम व्यवस्था की लगातार 2 आम चुनावों के उपरांत आरक्षण चक्कर बदल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 2020-21 का जो चुनाव हुआ था उसमें आरक्षण चक्कर जो है वो नहीं बदला गया था। अब हो कि सरकार की तरफ से आरक्षण चक्कर जो है वो यहाँ पर 2015 के हिसाब से लागू किया जाएगा या फिर 2020-21 के हिसाब से लागू किया जाएगा, ये अभी तय होने वाला है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण में सरकार की तरफ से फॉर्मूला तय किया जाएगा। 5 साल पहले वाले फॉर्मूले पर जो सीटें हैं वो तय की जाएंगी। सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर पंचायती राज मंत्री ने आज बड़ा जो है यहाँ पर अपडेट दिया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अब गांव के अंदर सरकार चुने जाने को लेकर आम जनता में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। वहीं होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का मामला शासन में लंबित चल रहा था, जिसे अब आगे बढ़ाया गया है। चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव पंचायती राज निदेशालय के पास भेजा जा चुका है, जिसे प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार 2021 के चुनाव में तय आरक्षण के आधार पर ही 2026 का चुनाव कराने की तैयारी में है। यानी दोस्तों, आरक्षण चक्कर जो है वो कुछ जगह पे बदला भी जा सकता है। ओबीसी में जो है वो 2021 वाला ही फॉर्मूला सरकार लागू कर सकती है। आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनजर ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायत वार्डों, क्षेत्र पंचायत वार्डों और जिला पंचायत वार्डों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है। चुनाव में पहले सीटों का आरक्षण होना है, जिसमें ओबीसी सीटों के आरक्षण का फॉर्मूला तय करने के लिए नियमानुसार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। अप्रैल मई महीने में उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव हर हाल में हो जाएंगे। पंचायती राज मंत्री की तरफ से बड़ा जो है वो अपडेट यहाँ पर दिया गया है। पंचायती राज निदेशालय के अनुसार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव करीब 3 महीने पहले ही शासन को भेज दिया गया था। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन आयोग का गठन करेगा, लेकिन अब तक इस प्रस्ताव को पहले शासन की ओर से पहल नहीं हुई थी। विभागीय अधिकारियों की माने तो गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में 3 महीने तक का जो वक्त है वो लग सकता है। चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव अगले वर्ष 2026 में 25 मई से पहले करवाने हैं, यानी 25 मई से पहले हर हाल में उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। फरवरी मार्च में आचार संहिता लागू करने पर योजना बनाई जा रही है, यानी फरवरी में तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसके बाद आचार संहिता जो है वो चुनाव की लग जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर भी यही प्रयास है कि पंचायत चुनाव समय से संपन्न करवा लिए जाएं।
इन चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ ही राजनीतिक दलों के करीब माने जाने वाले जिला पंचायत सदस्यों को चुना जाना है। यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो उससे पहले उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव सरकार अच्छे तरीके से संपन्न करवाना चाहती है। अभी SIR का जो काम है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा है और 6 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। तकरीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे मतदाता बताए जा रहे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनके डबल वोट हैं या फिर फर्जी तरीके से वोट बनाए गए थे, उनकी पहचान कर ली गई है। कब होंगे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव, तारीखों पर बना हुआ है सस्पेंस। सरकार ने कहा है कि वो मई से पहले चुनाव संपन्न करवाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा अभी सरकारी फाइलों में अटकी है, लेकिन गांव का माहौल पूरी तरीके से चुनावी हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में गली कूचों से लेकर बाजारों, चौपालों और चट्टी चौराहों तक चर्चाओं का केंद्र अब केवल चुनाव कब होंगे, यही सवाल है। आम बातचीत में भी लोगों के मुद्दे अब विकास, जातीय समीकरण, पिछले कार्यों का मूल्यांकन और संभावित प्रत्याशियों की रणनीति पर अटका हुआ है। जानकारी के अनुसार चुनावी तारीख न घोषित होने के बावजूद संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता पिछले कई हफ्तों में बढ़ी हुई है। गांव में सामाजिक कार्यक्रम में भीड़, चौपालों पर बैठकों और दरवाजे पर जनसंपर्क का दौर जो है वो जारी हो चुका है। प्रदेश में पंचायत चुनाव सामान्य नियमों के अनुसार अप्रैल-मई 2026 में होने चाहिए, लेकिन अभी तक सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू न होने से तय समय अभी बाकी है। पंचायती राज विभाग के नियमानुसार चुनावी खर्च की सीमा पद के हिसाब से तय होती है। सदस्य ग्राम पंचायत 10,000 रुपये, ग्राम प्रधान पद का जो उम्मीदवार है वो 1,25,000 रुपये जो है वो खर्च कर सकता है। सदस्य क्षेत्र पंचायत 1 लाख रुपये, सदस्य जिला पंचायत 2,50,000 रुपये, प्रमुख क्षेत्र पंचायत 3,50,000 रुपये और अध्यक्ष जिला पंचायत 7 लाख रुपये खर्च कर सकता है। अंतिम सीमा चुनाव अधिसूचना के साथ ही स्पष्ट की जाती है, लेकिन संभावित दावेदार इसी अनुमानित रेंज के अनुसार पहले से तैयारी कर रहे हैं। देरी प्रत्याशियों के लिए मौका, मतदाताओं के लिए चर्चा का मौसम जो है वो बना हुआ है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारियों में लग जाएं दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव जो है अप्रैल-मई के महीने में सरकार संपन्न करवाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको जो है अभी से अपने क्षेत्र में वोट मांगने और लोगों को अपनी तरफ से जोड़ने का जो काम है वो शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपको भी अच्छे तरीके से जो है ग्राम पंचायत चुनाव में आप अपना प्रत्याशीपन जो है वो अच्छे तरीके से साबित कर सकें और लोगों को अपनी तरफ से जो है रिझा सकें। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव सरकार की तरफ से अप्रैल-मई के महीने में ही संपन्न करवाई जाएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आप तक हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको सबसे पहले चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। धन्यवाद।